Assalamu alaikum. Welcome to the channel and welcome to the new topic of public health. जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हमने पब्लिक हेल्थ लेक्चर्स में बहुत सारे लेक्चर्स को डिस्कस किया है और उसमें से हमने हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ। फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिशन की बात की। आज जो है ना, हम असल में बात करने वाले हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से, जो रिलेटेड टू दी मदर है एंड चाइल्ड है, कि हमने किस तरह से जो है ना मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना है और इसको किस तरह से बेहतर बनाना है। इसको हम नॉर्मली जो है ना MCH कहते हैं। एम सी एच क्या चीज़ होती है? मदर चाइल्ड हेल्थ। क्लियर है? मतलब इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी मदर चाइल्ड और उसकी सेहत के हवाले से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इंशाल्लाह हम इसकी इंट्रोडक्शन आज करेंगे और फिर हम इसको जो है ना आगे इसको लेके जाएंगे कि किस तरह से हमने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन से ऐसे अवेयरनेस सेशंस करने हैं जिससे ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ जो है ना वो प्रमोट हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि ये टर्म कहाँ से आ गया है और इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो द टर्म मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिफर्स टू द प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम इसमें क्या करेंगे, चाइल्ड हेल्थ के हवाले से, मदर हेल्थ के हवाले से हमने क्या करना है, उसको प्रमोट करना है, उसकी प्रिवेंशन, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट। अब प्रोमोटिव का क्या मतलब है? हमने इसको प्रमोट करना है कि मदर और चाइल्ड हेल्थ जो है ना ये इम्पॉर्टेंट होता है, हमने इसकी अवेयरनेस देनी है। क्लियर है ना? कि मतलब हमने इसकी अवेयरनेस देनी है मदर को भी, और इस तरह से जितने भी पेरेंटिंग वाले लोग होते हैं उसको हमने ये अवेयरनेस देनी है कि जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द मदर एंड फॉर द चाइल्ड टू। क्लियर है? अच्छा, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। प्रिवेंटिव मैयर्स, तो वो प्रिवेंटिव मैयर्स भी आपने जो है ना मतलब उसको देखना है। अब वो कौन कौन से प्रिवेंटिव मैयर्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कि मिसाल के तौर पर हमने डिजीज़ से किस तरह से जो है ना मदर और चाइल्ड हेल्थ को बचा के रखना है। क्लियर है? तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? मना करना। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना, उसको डिजीज़ से पाक रखना, उससे डिजीज़ से मतलब प्रोटेक्शन, उसकी प्रोटेक्शन करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यूरेटिव का क्या मतलब है? कि मिसाल के तौर पर एक डिज़ीज़ हो गई है तो फिर उस डिज़ीज़ की क्योर को मालूम करना, कि हम किस तरह से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का अगर डिज़ीज़ हो गई है तो हम किस तरह से उसको क्योर करेंगे, हम उसको किस तरह से जो है ना उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं क्यूरेटिव। इसके बाद आ जाती है रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर। रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर का क्या मतलब है? कि मिसाल के तौर पर हैंडीकैप चिल्ड्रन है, या मतलब रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेशन का मतलब है एक नई ज़िंदगी देना। क्लियर है? तो रिहेबिलिटेशन सिस्टम भी इस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वाले प्रोग्राम में होना चाहिए। किस तरह से? कि मिसाल के तौर पर कोई बीमारी है या वो वो अफेक्ट कर रही है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को, तो हम उसको किस तरह से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से जो है ना वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में हमारे पास चार चीज़ें हैं। एक है हमारे पास प्रोमोटिव, एक है प्रिवेंटिव, एक है क्यूरेटिव और दूसरा है रिहेबिलिटेटिव। ये चार चीज़ों पे हमने फोकस करना है। अच्छा, इसके बाद इट इंक्लूड्स द सब एरियाज ऑफ मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ, एडोलेसेंट्स, हैंडीकैप चिल्ड्रंस एंड हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन डे केयर सेंटर। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो सब एरियाज ऑफ द मैटरनल हेल्थ है ना, मैटरनल हेल्थ क्या चीज़ होती है? मतलब जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान हेल्थ के बारे में ख़्याल रखना, चाइल्ड की हेल्थ के बारे में ख़्याल रखना, फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करना, ये सारा कुछ क्या है? ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में है। मतलब मैटरनल हेल्थ में अगर हम देख लें तो किस तरह से आपने विज़िट्स करने हैं, आपने किस तरह से अपनी हेल्थ के बारे में और चाइल्ड की हेल्थ के बारे में ख़्याल रखना है। अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो किस तरह से करना है। इसके अलावा अगर हम फैमिली प्लानिंग को देख लेना, तो फैमिली प्लानिंग क्या चीज़ होती है? मतलब किस तरह से हम अपने बच्चों को प्लान करेंगे, उसकी बर्थ को प्लान करेंगे।
ठीक है। फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी भी पाकिस्तान में बड़ा ही वो मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी इसको समझा जाता है, ठीक है। लेकिन इट इज़ फॉर द सेक ऑफ द कंट्रोलिंग द फॉर द सेक ऑफ द कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि मतलब यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ जाती है कि मतलब अगर आप बच्चों को बंद करेंगे तो ये किस तरह से होगा, तो ये इस तरह नहीं है। बात असल में ये है कि आपने इसको प्लेन करना है। आपने अपने बच्चों की बर्थ को स्टॉप नहीं करना, आपने उसको प्लेन करना है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होते हैं जिसकी मतलब आमदनी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी वो जो है ना उसके साथ साथ और 8-8 10-10 बच्चे होते हैं। तो मतलब इस पॉइंट पे आपने ख्याल रखना है। अच्छा, स्कूल हेल्थ मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्कूल हेल्थ रिलेटेड आपने उसकी ख्याल रखना है। एडोलेसेंस क्या चीज़ होती है? एडोलेसेंस हमारे पास मतलब किस तरह से जो है ना वो उसकी एडोलेसेंस का किस तरह से हमने ख्याल रखना है। अगर उसकी उम्र बढ़ रही है तो हमने किस तरह से उसकी जो है ना हेल्थ के बारे में उसको मेंटेन रखना है और हेल्थ की उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये बातें सारी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में आ जाती है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख लें तो सिर्फ नॉर्मल पीपल इसमें नहीं है, हैंडीकैप चिल्ड्रंस भी है जो माजूर होते हैं, तो उसके लिए भी इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि हैंडीकैप चिल्ड्रन को फिर हमने किस तरह उसकी हेल्थ को मेंटेन करना है, ठीक है। एंड द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर का क्या मतलब है? जिस तरह से डे केयर सेंटर्स होते हैं जिसमें हम जो है ना मतलब अगर कोई मदर जो है ना वो जॉब कर रही है तो किस तरह से डे केयर सेंटर्स में जिस तरह से उनके बच्चों का ख्याल रखा जाता है, तो हमने फिर किस तरह से उसको जो है ना उसकी हेल्थ किस तरह से मेंटेन करनी है, तो ये सारा कुछ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख लें, सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द MCH इज़ लाइफ लॉन्ग हेल्थ। लाइफ लॉन्ग हेल्थ हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में अगर हम देख लें तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो है रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है? मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेशो इन ए कम्युनिटी या डेथ रेट इन ए कम्युनिटी, क्लियर। मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है? डिजीज रेशो आर रेट इन ए कम्युनिटी, क्लियर हो गया। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का होगा वो ये होगा कि हमने इसको रिड्यूस करना है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी हो रही है या मॉर्बिडिटी हो रही है इसको हमने ख़त्म करना है। आपने देखा होगा ना कि मिसाल के तौर पर एक मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाती है या डिलीवरी के बाद जो है ना उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है, या कभी कभार इस तरह की डिजीज़ होते हैं जो मतलब मदर की लाइफ को ख़तरा होता है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिड्यूस करना है। इसको हमने किस तरह से रिड्यूस करना है, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अच्छा, रिडक्शन ऑफ द पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी क्या मतलब हुआ? पेरीनेटल का क्या मतलब है? पेरीनेटल का मतलब ये है कि द टाइम व्हेन द मदर गेट प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी एंड अप टू 1 ईयर, क्लियर है। तो ये पीरियड जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीरीनेटल है। तो रिडक्शन ऑफ द पीरीनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो रही है तो हमने किस तरह से उसको रिड्यूस करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा, रिडक्शन ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, तीसरा हमारा गोल ये होगा कि हमने क्या करना है, रिडक्शन ऑफ इन्फेंट, ठीक है, मतलब इन्फेंट की डेथ को और चाइल्डहुड डेथ को या डिजीज़ को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये हमारा गोल होगा। अब कौन कौन सी डिजीज़ेज़ है, कौन कौन से ऐसी वाक़यात है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है या डिजीज़ आ सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रोमोशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है कि मतलब अगर आपने कंसीव करना है और मतलब किस तरह से आपने जो है ना एक हेल्दी बेबी को जन्म देना है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मतलब आपने किस तरह से कौन कौन से अगर कोई ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है
या फोलिक एसिड हो गई उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो आपने क्या करना है, आपने वो ड्रग्स लेने या नहीं लेने। तो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमने किस तरह से हेल्दी रखना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्रमोशन करनी है। बहुत सारों को ये पता नहीं होता कि हमने प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से ख्याल रखना है, बेबी का किस तरह से ख्याल रखना है, मदर का किस तरह से ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोमोशन ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट विद द फैमिली। मेन जो हमारे पास है ना वो क्या है कि अगर हम देख ले तो प्रमोशन करना है फिजिकली और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है चिल्ड्रन की, और अगर वो एडोलेसेंट है तो उसकी विद द फैमिली। मेन अगर हम यहाँ पे देख लेना तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हेल्थ में भी ये आ सकती है, क्योंकि अगर फिजिकली एक बच्चा या एक एडल्ट बच्चा जो एडोलेसेंट है अगर वो फिज़िकली ठीक नहीं होगा, वो फिज़िकली इल होगा, तो वो यहाँ पे हेल्थ तो मेंटेन नहीं हुई ना, वो तो अब हेल्थी नहीं रहा ना। तो ये बात भी आपने याद रखनी। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि आपने किस उसको साइकोलॉजिकली या मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। तो मेंटली उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है और फिज़िकली उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है और फैमिली इंटरेक्शन को किस तरह से बहाल रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारी 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एक है मैटरनल मोर्टेलिटी मोबिलिटी, दूसरा है प्रीनेटल मोर्टेलिटी मोबिलिटी, तीसरा है इन्फेंट एंड चाइल्ड हेड मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी, चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पांचवा जो हमारे पास है वो है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विद इन द फैमिली, फैमिली के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करनी है, हाउ टू कॉप अप द प्रॉब्लम्स, हाउ टू कॉप अप डिप्रेशन, हाउ टू कॉप अप द स्ट्रेस, हाउ टू कंट्रोल यूर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ द सेफ मदरहुड की बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।